नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ। एक हम्माम में तब्दील हुई दुनिया, सभी नंगे हैं किसे देखकर शर्माओ। ये लाइन पहले भी आपने कभी सुनी होगी। ये लाइन आज के राजनीतिक परिदृश्य में बहुत ही फिट बैठता है और खासकर 28 विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन पर। ये सारी पार्टियां जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में, मतलब उन्हें राजनीतिक अखाड़े पर चित करने की मंशा से एकजुट हुए हैं और कह रहे हैं कि वे देश को बचाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वे अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं और सभी अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से ही एकजुट हुए हैं। ऊपर से भले ही सारी पार्टियां महागठबंधन के नाम पर एकजुटता दिखा रही हों, लेकिन अंदर खाने मतभेद की खिचड़ी भी पकती रहती है। बस उसे दुनिया के सामने नहीं लाया जाता क्योंकि वे खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहते। वैसे लाख चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाते रहें, लेकिन कभी ना कभी दिल का दर्द तो छलक ही जाता है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक अखाड़े पर एक दूसरे के धुर विरोधी, लेकिन अब चूंकि बीजेपी उनके निशाने पर है तो फिर महागठबंधन की आड़ में फेक भाईचारा और सहयोग का ढोंग कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि दिखावटी रिश्ते ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते, और ऐसा ही कुछ महागठबंधन के साथ भी होने की आशंका है, क्योंकि सभी पार्टियों के बीच मतभेद तो बहुत ज्यादा हैं और खासकर ममता दीदी और कांग्रेस के बीच तो मतभेद की खाई है। इसलिए दोनों ही पार्टियों के बीच राजनीतिक बयानबाजी थमने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ ये दोनों महागठबंधन के नाम पर एक दूसरे की सहयोगी बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की राजनीति में एक दूसरे पर बयानबाजी करते हैं। मतलब ये कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का महागठबंधन के प्लेटफॉर्म पर एक साथ आना राजनीतिक मजबूरी ही है। इसलिए ये यहां दोस्त हैं तो बंगाल में राजनीतिक दुश्मन। खैर, ये तो आप जानते ही हैं कि राजनीति में कोई किसी का भी सगा नहीं होता है और ये सब कुछ समय का खेल होता है। फिलहाल जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं और कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में बढ़ रहे डेंगू के मामले में ममता पर हमला करते हुए इसे ममता में डेंगू तक कह दिया। वहीं टीएमसी ने महागठबंधन को याद दिलाते हुए कह दिया कि कांग्रेस को गठबंधन की मर्यादा पार नहीं करनी चाहिए। चलिए आपको थोड़ा तफसील से बता देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी एक पत्रकार ने बंगाल में डेंगू की समस्या को लेकर सवाल कर दिया। फिर अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया और कह दिया कि ये ममता में डेंगू है। बंगाल के लोग भगवान भरोसे हैं। डेंगू तो এই डेंगू तो मैन मेड डेंगू, আরো বলতে গেলে মমতা মেড ডেঙ্গু, আরো বলতে গেলে গভর্নমেন্ট স্পন্সর ডেঙ্গু। এই ডেঙ্গু হবে সবাই জানতো, ডাক্তার জানে, রোগী জানে, সাধারণ মানুষ জানে, দিদিও জানে। বাংলার মানুষ ভগবানকে ভরসে জিও, ভগবানের ভরসায়, আল্লাহর ভরসায় জিও, আমরা কিছু করতে পারবো না। সবাই জানে ডেঙ্গু হবে, অনেকবার আমরা বলে দিয়েছি অনেক আগে থেকে। তাই বলবো এই ডেঙ্গু মমতা মেড ডেঙ্গু, গভর্নমেন্ট স্পন্সর ডেঙ্গু, ম্যান মেড ডেঙ্গু। সমস্ত দায়িত্ব এই মমতা ব্যানার্জি সরকারকে নিতে হবে। মৃত্যু হচ্ছে, ধামাচাপা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুর কারণ বলা হচ্ছে না, মৃত্যুর কারণ সাধারণ মৃত্যু বলে দেখানো হচ্ছে, যাতে সরকারের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত না হয়। अधीर रंजन चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि बंगाल में काम धंधा नहीं है और ममता 3 लाख रुपए के होटल में रुकती। वहीं अधीर रंजन के इस राजनीतिक प्रहार को देखते हुए टीएमसी ने भी इसका जवाब दिया और टीएमसी नेता कुणाल घोष ने अधीर रंजन को महागठबंधन की याद दिलाते हुए कह दिया कि कांग्रेस को गठबंधन की मर्यादा पार नहीं करनी चाहिए। See, Adhir Ranjan Chaudhary and State Congress, they should maintain the line of India alliance. They are playing a double standard policy. The top leadership of India should consider
this problem. Our leadership, Mamata Banerjee, Abhishek Banerjee, they are cooperating the top leadership of Congress and the India alliance. And the West Bengal leadership of Congress in alliance with CPM, they are cooperating with state BJP to disturb Trinamool government. तो सुन लिया आपने, टीएमसी नेता कुणाल घोष किस तरह से कांग्रेस को महागठबंधन की याद दिला रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि ये किराए का गठबंधन भले ही राजनीतिक मजबूरी में अभी एक साथ हो, लेकिन अंदर खाने नेताओं के बीच मतभेद तो बहुत है और ये सभी पार्टियां भविष्य में हार का टिकड़ा भी एक दूसरे पर फोड़ सकते हैं। इसलिए ये कब तक एक साथ रहते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। ডেঙ্গু তো ম্যান মেড ডেঙ্গু, আরো বলতে গেলে মমতা মেড ডেঙ্গু, আরো বলতে গেলে গভর্নমেন্ট স্পন্সর ডেঙ্গু। এই ডেঙ্গু হবে সবাই জানতো, ডাক্তার জানে, রোগী জানে, সাধারণ মানুষ জানে, দিদিও জানে। বাংলার মানুষ ভগবানকে ভরসা জিও, ভগবানের ভরসায়, আল্লাহর ভরসায় জিও, আমরা কিছু করতে পারবো না। সবাই জানে ডেঙ্গু হবে, অনেকবার আমরা বলে দিয়েছি অনেক আগে থেকে। তাই বলবো, এই ডেঙ্গু মমতা মেড ডেঙ্গু, গভর্নমেন্ট স্পন্সর ডেঙ্গু, ম্যান মেড ডেঙ্গু। সমস্ত দায়িত্ব এই মমতা ব্যানার্জির সরকারকে নিতে হবে। মৃত্যু হচ্ছে, ধামাচাপা দিতে হচ্ছে মৃত্যুর কারণ বলা হচ্ছে না, মৃত্যুর কারণ সাধারণ মৃত্যু বলে দেখানো হচ্ছে, যাতে সরকারের ভাবমূর্তি কলঙ্কিত না হয়। এই বাংলায় কি চলছে? এই বাংলায় তো পৈশাচিক রাত চলছে। হাসপাতালে ডেঙ্গু রোগী সবাই আসতে পারে না, গ্রামে গঞ্জে, গ্রামের হাসপাতালে কত মানুষের মৃত্যু হচ্ছে ডেঙ্গুর কারণে তা আমরা জানি না। ফলে ডেঙ্গুর যে লিস্ট ধরানো হচ্ছে তা অনেক অনেক বাড়বে। বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা। ডেঙ্গু আজ বাংলার আরেক মহামারীর নাম। জেনে শুনে বুঝে উদাসীনতার কারণে এই ডেঙ্গু আজ আমাদের জীবনের এক নতুন আতঙ্কের নামে রূপান্তরিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল আজ গোষ্ঠী